अगर आप दाढ़ी मूंढते हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्दानगी की ताकत को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मैंने पढ़ा था आज से 20 साल पहले, एक बहुत बड़े हकीम ने कहा था कि जो दाढ़ी मूंढता हो, उनका बेटा मूंढता हो, उनका पोता मूंढता हो, पोते का बेटा मूंढता हो, उसका पोता मूंढता हो, 6 नस्ल तक अगर ये दाढ़ी मूंढी जाती रही तो 7वीं नस्ल का बच्चा हिजड़ा और नामर्द पैदा होगा। इसका बड़ा गहरा संबंध कुव्वते मर्दानगी से है। यहाँ तो 40 साल के बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं और 80 साल का दाढ़ी रखने वाला आदमी साहब 2-4 बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? दाढ़ी का संबंध कुव्वते मर्दानगी से ज्यादा है। इससे पहले हिंदू भी दाढ़ी रखते थे, सिख तो दाढ़ी रखते ही है, और क्रिश्चियन भी दाढ़ी रखते थे और आज भी वो लोग रखते हैं, यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, आज भी उसके जो रिब्बी होते हैं, उसका जो धर्म गुरु होता है, वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, जैसे गुरमीत सिंह पंजाब का, आशाराम जी और साहब जितने भी लोग हैं सब। अब दूसरों को हम क्या बोले? हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐब समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। बैठी मौलाना साहब, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती हैं कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी IAS ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसके डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जाहिल घराने की अल्हड़ बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है, अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा अभी मर गए हैं, 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे कांग्रेस पार्टी के। सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैन सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूं, एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और DM बन सकते हैं, तो तुम सुन्नते रसूल को मूंढ कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो? अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत की उसकी तरह सुन्नत पे अमल किया तो तेरे पास मेहनत भी रहेगी, मुस्तफा की रहमत भी रहेगी, खुदा की अता भी रहेगी, बुजुर्गों का फैजान भी रहेगा। दूसरी कौमें तरक्की बाद में करेंगी और हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे आगे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसने हमको बुरी नजर लगा दी, किसने हमारी बच्चियों की सोच को खत्म कर डाला। तो हम नहीं सुनते हैं कि एक सिख की बच्ची वह साहब अपने मजहब को छोड़ के गैरों के साथ भाग गई। हम नहीं सुनते कभी साहब मुशरिक की एक बेटी अपना मजहब त्याग कर वह गैरों के साथ चलेगी। ऐसा अगर होता भी है कभी कभार, मगर लगातार ये हालात इस तरह पैदा हो गए हैं, पढ़ी लिखी बेटियां साहब गैरों की गोद में जाकर दीन ईमान का सौदा कर लेती है। इसका सारा जिम्मेदार वो घर का माहौल है, माँ बाप है। जब बार बार हम ये बोलेंगे वो इंजीनियर बन गया करोड़ों कमा लिया, वो डॉक्टर बन गया अरबों कमा लिया, वो IAS ऑफिसर बन गया खरबों कमा लिया, वो बंबई में फैक्ट्री डाल दी अरबों कमा लिया, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में पलते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इसका असर ये पड़ेगा कि दौलत कमाना यही सबसे बड़ी चीज है, मकान बनाना यही मकसद हयात है, फॉर्च्यूनर खरीदना यही मकसद हयात है। चाहे सट्टा जुआ खेल के खरीदें, चाहे झूठ बोल के खरीदें,
खरीदे, चाहे दूसरों को ठग के खरीदे, चाहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करके खरीदे, चाहे डकैतों का एक ग्रुप बना के चोरी डकैती करके हम खरीदे, माल खरीदना है। क्योंकि हमारे घर में यही जुनून पैदा किया जाता है। मगर राजस्थान में एक गांव है, उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 200 है। उस 200 की आबादी में 70 बच्चे IAS ऑफिसर है। वहां की लड़कियां सड़कों पे नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां यही चर्चा होता है, वो IAS ऑफिसर बन गया, तुझे भी बनना है, वो IPS ऑफिसर बन गया, तुझे भी बनना है। ये माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में IAS बनने का नशा डालते हैं। और हमारे घरों में पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो दौलत बना लिया, वो मॉल खरीद लिया, वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया, वो घर बना लिया, वो जमीन खरीद ली, वो 10 एकड़ प्लॉट खरीद लिया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसका नतीजा ये होता है, दीन मजहब की बातें साइड में हो जाती हैं और बच्चों के दिमाग में दौलत कमाने का जुनून चढ़ जाता है। जबकि कुरान करीम में जगह ब जगह दुनिया की इतनी मसम्मत की गई है कि एक जगह कुरान करीम में कहा गया है कि वलौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह फरमाता है, अगर ये सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म पे आने का अंदेशा ना होता, यानी दुनिया के सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, तो हम अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को, अल्लाह कहता है जो अल्लाह को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह कहता है मैं अपने दुश्मनों को, मैं अपने मुनकिरों को, जो मेरा इनकार करता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है इसका इनकार करता है, मैं अपने मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां व मआरिजा अलैहा यज़हरून, सीढ़ियां मैं चांदी की बना देता, जिस पर यह मुशरिक, ये काफिर चढ़ करके छत पे जाते, वले बयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर वह सब सोने चांदी के बना देते। एक ज़ुख़रुफ़ नाम की सूरत है 26वें पारे में। ज़ुख़रुफ़ के माने डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ़ के माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ़ के माने सजावट। क्या कहा अल्लाह ने, अगर हम ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग मुशरिक हो जाते। जाहिर सी बात है, जब काफिरों के मकान की छतें चांदी की बन जाती तो सारे लोग उसी को सच मान के काफिर हो जाते। अल्लाह कहता है अगर ये बात नहीं होती तो मैं अपने बागियों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। मगर आगे अल्लाह कहता है वाइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, सोने चांदी का घर बना भी देते, तो कितने दिन तक उस घर में रहेगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है। और अल्लाह आगे फरमाता वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, यानी मरने के बाद जो आखिरत है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां सोने चांदी की ईंट से बनी हुई जन्नत, हूरो गिलमान, शहद की दूध की पाकीज़ा नहरें, वहां 70 हजार गिलमान चांदी की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम। वह किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है आखिरत की सारी नेमतें, आखिरत की सारी इज्जतें जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वह उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, दुनिया से दामन बचाएगा। 70-80 साल, 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल की राहत है उस पर निछावर कर दी जाएगी। इस आयत करीमा के बयान करने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ये फरमाता है कि तुमको दुनिया का गुलाम नहीं होना है, तुमको दुनिया के पीछे पागल नहीं होना है। तेरा मतमहे नजर जन्नत है, तेरा मकसद हयात जन्नत पाना है, तुझे इस दुनिया को आखिरत की खेती समझना है। और सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौ कानती दुनिया इंदल्लाह जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसका कोई महत्व होता। जरा गौर से सुनिएगा, यह हदीस पाक में आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर यह दुनिया जिसके लिए हम लालायित हैं,
जिसके लिए हमारे बच्चों का ईमान खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों का पर्दा खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों की तहजीब मिट रही है। असल इसी दुनिया ने मेरी बच्ची को जींस टी शर्ट पहनाया। हमारी बच्ची को जो पर्दे में रहने वाली थी, जिनको अल्लाह ने शर्म की चीजें दी हैं, ये फटा हुआ जींस पहनकर, ये टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के जो दावतें ज़िना समाज में दे रही है, जिसको पर्दे में रहना था, वो शमे महफिल बनी हुई है, उसको जिसको घर में रह के घर को रश के जन्नत बनाना था, वो साफ सड़कों पे नौजवानों की आंखें खराब कर रही हैं। क्यों? डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी करने के बाद मेरी बेटी खाएगी पिएगी, चाहे उसके सुख में आग लगे, चैन में आग लगे, मगर ये नौकरी करेगी। नौकरी करने वाली 99% बेटियां, उनका रिश्ता शौहर से अच्छा नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता था, इदारे शरिया वहां कायम है, वहां एक डीएम औरत का केस वहां आया था। उनके शौहर भी आईएएस ऑफिसर थे, उसकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी, तो मुसलमान थी वो। वहां केस ये आया था कि मैं इनसे खोला लेना चाहती हूँ, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। अगर उनका शौहर चपरासी होता, चलो बात समझ में आने वाली है, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर चपरासी है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर स्कूल का टीचर है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेल नहीं खाएगा। मगर ये भी आईएएस ऑफिसर है, उसका शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, आखिर मेल ना खाने की क्या वजह है? अपने आप को फिर तलाक लेकर यहाँ तो कुंवारी बेटियों की शादी होने में ताकीर हो रही है, और जो एक बच्चे की माँ हो, जिनकी शादी के 2-4-5 साल हो चुके हों, आखिर वो तलाक लेने का क्या मतलब है? क्या मतलब यही है कि मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मेरे पास साहब कितने लड़के हैं, न जाने किस ड्राइवर से, न जाने किस हॉकर से, न जाने किस चपरासी से दिल लग गया हो। नहीं सुना आपने एक कांग्रेस की लीडर बिहार की, जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए विधायक बनी थी, जो उसके पास बॉडीगार्ड थे, उसी बॉडीगार्ड के साथ जवान बेटे की मां चक्कर चला रही है। चक्कर चलाने की वजह से उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया, उसको पार्टी ने निकाल दिया, वो टिकट से महरूम हो गई, अब अभी आम आदमी की तरह सड़कों पे घूम रही है। इस चक्कर की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिसको शर्मो हया के जेवर बन के रह रहा था, हमने नौकरी के शौक में उसकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। उससे बेहतर तो मेरी वो खातून है जो बाहर शरीयत पढ़ रही है, कंजुल ईमान पढ़ रही है, अनवारी शरीयत पढ़ रही है, 5 गना नमाज पढ़ रही है, और कोई नौकरी नहीं है, रानी बनकर अपने शौहर के पास रह रही है। नाश्ता बना के शौहर को रवाना कर दिया, शौहर स्कूल चला गया, शौहर दुकान पे चला गया, ये आराम से रानी बन के फर्नीचर पे सोई हुई है। ये तो 60 बरस तक, अगर मेरी बेटी टीचर बन गई तो 62 साल तक उसको स्कूल में रोजाना 5 घंटे पढ़ाना है, अपना दिमाग चलाना है। वह थकी मांदी जब घर में आएगी तो शौहर की खिदमत क्या कर पाएगी? महीने में जब 50,000 मिलेंगे तो वह बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, मैं उसे पैसा दूंगी। शौहर बोलेगा तुम मेरी बीवी है, मुझको पैसा दो। ये जंगो जदाल के लिए आपने नौकरी दिलाया है, अपनी बेटी के सुख का कत्ल आपने किया है। वो बेटियां रानी बन के है, नमाज़ें पंजगाना पढ़ती हैं, शौहर की खिदमत करती हैं, घर में रानी बन के रहती है। शौहर मारे फिरेगा, हल चलाएगा, दुकान में रहेगा, रोजी उसके जिम्मे है, रोटी उसके जिम्मे है, कपड़ा उसके जिम्मे है, महर की रकम उसके जिम्मे है। वो तो रानी बन के रहती है, सोई पड़ी रहती है, तिलावत इबादत करती है, और जब मरेंगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। ये कौन सा काम तुमने करवा दिया कि स्कूल में रहे थे गैर मर्दों के साथ रहे, और साथ दफ्तर में है तो गैर मर्दों से हाथ मिलाए। बेटियां पढ़ेगी, बेटियां पढ़ने में बहुत तेज है। बेटा क्या करेगा? ये तो बेटा हमारी यादगार है, जो बेटा मेरी निशानी है, जो बेटा मेरे घर में रहेगा, जिससे नस्लें चलेंगी, तो ये बेटा गांजा पिएगा, ये बेटा चरस पिएगा, ये बेटा 5 घंटे मोबाइल चलाएगा, ये बेटा दूसरों की बहू बेटी का ताक झांक करके प्यार मोहब्बत की कहानी रचेगा। जिसको डीएम बनना था वह दिल फेंक आशिक बन रहा है, जिसको आईएएस ऑफिसर व साइंटिस्ट बनना था वो चरसी और गांजा पीने वाला बन रहा है। अपने बेटों के ताल्लुक से लापरवाही, क्योंकि बेटा डांट रहा है, और जब बिटिया दूसरों के घर में जाके आराम करेगी, इबादत करेगी, उसको पढ़ाने का जुनून चढ़ गया है ताकि उसकी जिंदगी में कड़वाहट आए। नौकरी करने के बाद शौहर से रिश्ता बिगड़ जाए, प्यार मोहब्बत के नाम पे उसकी जिंदगी तल्ख हो जाए। एक कौम मुस्लिम, अल्लाह ने कहा है तेरी औरतें घर में रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहे, और तुम्हारे बच्चे वो आईएएस ऑफिसर बने, वो डीएम बने, साइंटिस्ट बने, आलिम बने, मुफस्सिर बने, मुहद्दिस बने। तुम्हारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, समंदर में 5 महीने रहेगा, खसफलाओं में 10 महीने रहेंगे, दुनिया वालों को अपनी तरफ से देगा। जिसे पढ़ाना था उसे गांजा खोर बना दिया, और जिसे नहीं पढ़ाना था पटावा जींस पहनकर उसको हमने पटा जींस पहना के दावतें ज़िना देने के लिए समाज में छोड़ दिया। नतीजे में घर में आग लगी है, घर में कोहराम बपा है,
है, हर घर में इख्तलाफ, हर घर में इंतशार, हर घर में आवाज दी जा रही है इस्लाम की तरफ से। तुम अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे बहादुर बनाओ, उसे मुजाहिद बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, अपनी बेटियों को उसको इखलाक सिखाओ, दीन सिखाओ, उसे कनीज़े फातिमा बनाओ, तो घर में इख्तलाफ की आग बुझेगी, तेरा घर रश के जन्नत बन जाएगा। घर में अमन उस वक्त कायम होगा जब हमारी बेटियां पर्दे में रहेंगी, जब हमारी बेटियां कायदे से रहेंगी। जरा गौर से सुनिए, बातें हमारी थोड़ी सी तवील हो गई। अब मैं अपने टॉपिक पे लौट के आता हूं, क्योंकि बहुत एक लंबी गुफ्तगू मुझको करनी है, क्योंकि आज बहुत शौक से आप सुन भी रहे हैं और बोलने को जी भी कर रहा है। वरना साहब जहां 2-4-10 लोग रहते हैं वहां बड़ी कीमती गुफ्तगू करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मगर यहाँ सारे लोग, सारा मजमा बिल्कुल जवान है। मैं एहसान मानता हूँ मौलाना साहब का, इन्होंने बर वक्त अच्छे वक्त में हम अच्छी गुफ्तगू के लिए हमको उन्होंने दावत दी। मैं कोशिश करूंगा कि आप मायूस नहीं हो। आज मायूसियत आपको परेशान कर रही है। आपका दिन फ्यूचर बड़ा उजला है, आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आप पूरी दुनिया में जो मीडिया के हालात देख के नर्वस हो गए हैं, नर्वस नहीं, मैं बताऊंगा कि कोई दिन अमेरिका का नहीं गुजरता जिस दिन एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन यूरोप का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता। ये हिंदुस्तान के 2-4 कम पढ़े लिखे लुच्चे लफंगे क्या जाने कि मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। ये तो बस 2 घंटी बजाना है, 2 रुपया कमाना है, उसके लिए मुसलमानों को गाली देना है, अंधभक्तों के बीच का हीरो बन जाना है, और फिर 2 रोटी कमाना है, खाना है। ये क्या जाने। अमेरिका का वो पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख को अपनी आंखों की पुतलियों में समेट लिया, वो डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो अमेरिका 7 समंदर पार जहां से हवाई जहाज का फॉर्मूला आ रहा है, वहां का दानिश्वर क्या कह रहा है, इस इंसानी तारीख का, मानव इतिहास का एकलौता आदमी है मोहम्मद अरबी, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। पूरी दुनिया का सफलतम पुरुष। ये गिरी साहब रामगिरी क्या जाने, ये अति नरसिंहानंद क्या जाने, ये नुपुर शर्मा क्या जाने, ये तिवारी क्या जाने। ये 2-4 लोग हैं जो रोटी खाने के लिए वो इस्लाम के पैगंबर को गाली देते हैं। मगर इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने क्या कहा। उस हिंदू ने उसने कहा, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। एक गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण वो कहता है, इस्लाम के पैगंबर की अजमत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं एक चैप्टर उनका पढ़ता हूं, उनकी क्वालिटीज का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। वो कहते हैं, इस पृथ्वी का हीरो यानी अबकरी इंसान, लाजवाब हस्ती कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, थाना घेरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन गैर मुस्लिमों ने हमारे पैगंबर की शान में जो जो कलमात कहे हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर वो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो उसी की बिरादरी का उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने मेरे पैगंबर की जो तारीफ की है उस तारीफी जुमलों को दीवार में लिख दे, उन तारीफी जुमलों को व्हाट्सएप में एक दूसरे को शेयर करे, उन तारीफी जुमलों को दुनिया वालों को पहुंचा दे कि तुम भी तो गैर मुस्लिम हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, और ये भी तो पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम है जिन्होंने हमारे पैगंबर के बारे में जबरदस्त अपने दिल के जज्बात को खोल के रख दिया है। वो कहा, वो आखिर में कहता, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ही इज अलाइक ए हीरो। मुसलमान नहीं, मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, एक हिंदू ब्राह्मण। वो कहता, इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा का योगदान रहा है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके एहसानात रहे हैं, जो उन्होंने जीवन शैली दी है, कहते हैं उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसी को आला हजरत ने बरेली से कहा, कोई बड़ा नहीं है, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑफिसर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैगंबर आजम को पढ़ने के बाद पता चलता है किस तरह हमारे पैगंबर सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसे हमारे पैगंबर महानतम पुरुष की सूरत में इस दुनिया के लिए रहमत बन के जलवागर हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए क्या कहा उसने, जॉन डेविड पोर्ट ने। उसने कहा कि सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए और द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसॉफी। आप बोर तो नहीं हो रहे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे,
गुफ्तगू हार्ड तो नहीं हो रही आपके लिए, बिल्कुल हार्ड मैं सिंपल करके आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सिंपल गुफ्तगू आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। शदीद हाजत हो कि पेशाब कपड़े में हो जाएगा, उस हालत में जाने की परमिशन है, वरना आम हालत में आप उलझन के शिकार ना हो, बल्कि आप खामोशी से बैठे रहें। एक मालूमाती खिताब आप तक पहुंच रहा है। अब कैसे जॉन डेवेनपोर्ट ने कहा, अरबी मदारिस के जो उलमा है, द स्पेनिश सेरेसन, अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। क्या कहा? जो साइंस जवान हुई है उसको जवान बनाने में अरबी मदारिस के उलमा का हाथ रहा, इनका हाथ रहा। अब कैसे हाथ रहा? बस एक पॉइंट आपको मैं पहले बताता हूं। अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1000 साल पहले नहीं था। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, जैसे हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया, उसी तरह अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। कब पता लगाया? 1495 में, यानी आज से 1000 साल पहले अमेरिका कोई मुल्क है इसका पता चला। लेकिन आज वह मुल्क दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी मुल्क है, दुनिया पे राज करने वाला। उनसे पूछें कि किसने आपको ताकतवर बनाया, किसने आपको दुनिया पे राज करने का हुनर और आर्ट सिखाया? अमेरिका का जवाब है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म ने मुझे ताकतवर बनाया। आज सारी दुनिया मेरे से हथियार ले रही है, मेरे से साइंस के फॉर्मूले ले रही है। इल्म इल्म इल्म, नॉलेज शिक्षा शक्ति का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। चाइना आज से 1000 साल पहले बुद्धिस्टों का खिसा पिटा मुल्क आज दुनिया की मंडियों पे अपना माल फैला दिया है। किसने आपको दुनिया के मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क बनाया है? जवाब है चाइनीज का। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। गल्फ कंट्रीज के 25 से ज्यादा ममालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। आज से 300 साल पहले न JNU का पता था, न AMU का पता था, न किसी यूनिवर्सिटी का पता था। हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे नालंदा, चाहे साहब पटना यूनिवर्सिटी, चाहे मैसूर यूनिवर्सिटी, चाहे रोहिलखंड, चाहे बंबई यूनिवर्सिटी, सबकी तारीख 300 साल के भीतर की है। सबकी तारीख एक यूनिवर्सिटी नालंदा की है, जो यूनिवर्सिटी का पता मिलता है 1000 साल पहले, लेकिन वो बुद्धिस्टों का एक धार्मिक शिक्षा का एक केंद्र था, जिसको मॉडर्न एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कहने जा उसको गौर से सुनिएगा। घिसा पिटा मुल्क आज ताकतवर है। किसने बनाया? वही सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग बढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, सब घर में शिक्षा पहुंचे। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। चाइना बोलता है इल्म ताकत का नाम है, अमेरिका कहता है नॉलेज पावर का नाम है, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं शिक्षा शक्ति का नाम है। मगर ताज्जुब की बात यह है, ये शिक्षा को शक्ति सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को ताकत सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को लाइट सबसे पहले किसने कहा है? पिछले 1400 साल पहले जाए, जब न अमेरिका का नाम था, न चाइना का वजूद, चाइना में किसी एक स्कूल का वजूद था, न हिंदुस्तान में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। वह गुरुकुल के जमाने में एक दरख्त के साये में एक गुरु बैठता था और 2-4 शिष्य उनके सामने बैठते थे, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज दुनिया में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों स्कूल से मौजूद हैं। यह शिक्षा का केंद्र है। किसने सबसे पहले इल्म को नूर कहा, इल्म को ताकत कहा, शिक्षा को शक्ति कहा? सबसे पहले इस धरती पर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए तो मैं कहता हूं, कयामत तक जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, मुंह उसका होगा, ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, इल्म को रोशनी कहेंगे, मुंह उसका होगा, मगर ये फार्मूला मोहम्मद अरबी का दिया हुआ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। एहसान इस्लाम का है, जिसने बताया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। यह सबसे पहली दरसगाह
मदरसा है जो अस्हाबे सुफ़ा की सूरत में मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था। उसी चबूतरे से आवाज आई, इल्म हासिल करो, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इल्म ताकतवर बना देगा, इल्म सम्मान दिलाएगा, इल्म बेहतरीन तेरा साथी है, इल्म हथियार है, इल्म सलाहुल मोमिन है, इल्म खलीलुल मोमिन है, इल्म मोमिन की बेहतरीन कंपनी, इल्म मोमिन का बेहतरीन साथी। ताज्जुब की बात है कि नॉलेज पे जिस पैगंबर ने इतना जोर दिया है, उसके कलमा पढ़ने वालों में जहालत का रेशो ये रहे कि सिर्फ 10% लोग पढ़ रहे हो, 90% हायर एजुकेशन से महरूम है, सिर्फ 3% लोग मदरसे में पढ़ रहे हो, बाकी इसका 40% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, बाकी जो परसेंटेज है वह सब गुल्ली डंडा लेके सड़कों पे खेल रहे हो। सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो इल्म का एवरेज है वह मुस्लिम कौम में कम है, जिसके पैगंबर ने इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, इल्म को रोशनी की संज्ञा दी। उस पैगंबर के हर घर में हर गुलाम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन पैगंबर की कलमा पढ़ने वाली हर औरतों को दीनी तालीम से आरास्ता होना चाहिए। इल्म ही है जो सीने को पुख्ता करता है, इल्म ही है जो नर्वसनेस को दूर करता है, इल्म ही है जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ज़बान अता करता है, इल्म ही है जो हौसला शिकनी के माहौल में हौसला जवान रखने का पैगाम देता है, इल्म ही है जो अत्याचार के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, जो इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए ज़बान देता है। आज हम नर्वस हो गए, आज हम कमजोर हो गए क्योंकि हम इल्म से महरूम है। आज फिर ये मदरसा आवाज देता है कि घर घर मुसलमानों की लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए। हर मुसलमान बच्चा जमीन खरीदना बंद कर दे, प्लॉट खरीदना बंद कर दे, वो साहब मकान बनाना बंद कर दे। पहले अपने बच्चों को पढ़ाए, मजहब की भी तालीम दे और दुनियावी भी तालीम दे, ताकि मदरसा भी आबाद रहे और दुनियावी दरसगाहें भी आबाद रहे, ताकि मदरसा में पढ़े तो मरने के बाद जन्नत मिले, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो दुनिया में दूसरों के सामने हाथ फैला के गरीब और भीख नहीं मांगे, बल्कि यहाँ भी खुशहाल रहे और दीन सीखे, ताकि मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत चले जाए। यही पैगाम कुरान देता है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे दुनिया में भी भलाई अता कर, मरने के बाद भी भलाई अता कर। यह दुआ कौन सिखलाता है? अल्लाह सिखा रहा है अपने बंदों को कि मेरे बंदे मुझसे यूं दुआ करना, मुझे दुनिया भी दे दिया जाए, यहाँ भी भलाई दिया जाए, मरने के बाद भी अच्छाई भलाई यानी जन्नत की सूरत में मुझको दिया जाए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वह तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वह तो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा लगनशीलता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 12 घंटे 14 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए 8 से लेकर 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 15 से लेकर 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जब दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए 16 घंटे की मेहनतें हैं, तो जिनको दुनिया में भी कामयाब होना और मरने के बाद जन्नत जाना, ऐसा नहीं कि जन्नत कोई काल्पनिक बात है, तसव्वुराती बात है, फातिहा दिला के जन्नत मिल जाए, लोहबान जला के जन्नत मिल जाए, चादर चढ़ा के जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं और हम लोहबान में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम अगरबत्ती में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब बताशे में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम शकरपाला में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब मजार पे हाजिरी में जन्नत ढूंढ रहे हैं। जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है कि गुलाब का फूल लेके जाएं, मजार पे चढ़ाएं, वहां से 2 एकड़ जमीन की मुराद भी मांग लें और मरने के बाद जन्नत भी चले जाएं, लोहबान जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और साहब जन्नत भी मिल जाए और दुनिया में 1 करोड़ का बंगला भी मिल जाए। ये जो अजमेर मोहल्ला में करोड़ों की हाजिरी हो रही है, मेरे ख्याल से वो सारी हाजिरी, अक्सर लोगों की हाजिरी वह माल और औलाद और साहब दुकान मकान के लिए हो रही है। जो अब जाते, मैं अजमेर तो गया हूँ, मैं बरेली तो गया हूँ, यानी बरेली गए मकान दुकान बैठा के लिए, तो फिर जन्नत भी मिल जाए मुफ्त में और दुनिया में सब कुछ
मिल जाए मुफ्त में नहीं होता है। आम का पेड़ लगा के अजमेर चले जाओ कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए, बाबा वहां से भगा देंगे कब्र से उठ करके कि आम का पेड़ लगने के बाद यहां से सेब की दुआ मांगने आया। तो क्या दुनिया का निजाम को तू बदलना चाहता है? नहीं होगा ऐसा। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। अब गेहूं के खेत से गेहूं निकलेगा, आम के पेड़ से आम पलेगा। तो अरसानी के अजमेर गए, वहां मांगा, दुनिया भी मिल गई, बेटा डीएम बन गया। नहीं होगा ऐसा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। होगा कब? ये होगा जब हमारा बच्चा मैट्रिक में 95% नंबर लाए, हमारा बच्चा इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाए, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाए। यानी पहले 8 घंटे पढ़े, फिर बढ़ा के 10 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 12 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 16 घंटे कर दे। अब उसके बाद ये चला जाए अजमेर मोहल्ला। हुजूर मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने टॉप रिजल्ट निकाला, 99% नंबर लाया। अब हुजूर एक दुआ के लिए हाथ उठा दे ताकि कामयाबी कदम चूमे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, कामयाबी आसमान से उतर के कदम चूमेगी। कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ये दुनिया के हर फील्ड में ही सिस्टम है। जब खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जब दुकान गए बगैर पैसा मेरे घर में चल के नहीं आता, जब बगैर स्कूल गए डिग्री नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। जब दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हम 8 घंटे खेत में पानी पटाते हैं, हम 12 घंटे दुकान में रहते हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है तो दुकान क्यों जाता है, खेती क्यों करता है, फिर ये साहब ग्रेजुएशन तक डिग्री क्यों हासिल करता है, कंपटीशन फेस क्यों करता है, जब रोजी देने वाला अल्लाह है। मगर आप कहते हैं कि नहीं साहब रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको मेहनत करनी पड़ेगी, मुझको दुकान जाना होगा, तब अल्लाह रोजी देगा। अल्लाह ने कहा जमीन में फैल जाओ। तो मैं रोजी के लिए, जो रोजी सबको मिलनी ही मिलनी है, उसके लिए खेत में, खलियान में, दुकान में, नौकरी, वतन से बेवतन होके गए हम पंजाब दिल्ली में, हिंदुस्तान छोड़ के सऊदी अरब गए, दुनिया के सिक्के के लिए। दुकान जाना है रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाना है रोजी नहीं मिलेगी। तो बस यही समझ ले कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, स्कूल जाना होगा, कल्याण में काम करना होगा। तो बगैर खेत गए रोजी नहीं मिलती है, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है, बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिलती है, बगैर रोजे के जन्नत नहीं मिलती है, बगैर हज और ज़कात के जन्नत नहीं मिलती है। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत करने के लिए खेत जाना होगा, बख्श जन्नत के लिए मस्जिद जाना होगा, ज़कात नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत जामिया नुमानिया चरकपत्तर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर है मैं उसको निकालता हूँ अभी, मगर थोड़ी सी तकरीर हो जाए और सुन जाए, उसके बाद फिर मैं वो चिट्ठी निकालता हूँ। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, आप 1 घंटे से जायद हो गए। मैंने अपनी तकरीर अभी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वह तहकीकी टॉपिक, जो मेरा एक रिसर्च का टॉपिक है, उसको जरा गौर से सुनिएगा। बगैर सुने हुए जाइएगा नहीं, जाएंगे दुनिया आप लोग बगैर सुने हुए। हाथ उठा के बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने वादा कर लिया है एक बंदा भी नहीं जाएगा, जबकि मैं 2.5 घंटे बोल के आया, अभी 2 घंटा मेरा होने वाला है। मैं 2.5 घंटे यहाँ भी बोलूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज 5 घंटे का रिकॉर्ड बनेगा, 2.5 घंटे दिन में, 2.5 घंटे रात में। तो अब बस सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, वरना हमको शौक नहीं है तकरीर करने का। इतनी तकरीरें हो गई हैं कि अब तकरीर का शौक नहीं रह गया है। इसलिए जुमा के दिन कभी मैं आधा घंटा बोलता हूँ, कभी 10 मिनट बोलता हूँ। हमारे दोस्त कहते हैं मत बोलिए ज्यादा, सब हमारे घर वाले शमीम भाई भी कहते हैं कि मत बोलिए ज्यादा, सब बोलते हैं, मगर हमको कहते हैं कि नहीं भाई हम 2 घंटा बोलेंगे। अगर 2 बंदा अगर नेक बन गया तो मेरा पसीना बहाना वसूल हो गया। इस हम ये चाहते हैं कि शुरू के हिस्से में जो जिसके दिल में बात नहीं उतरी, मुमकिन है कि 2 घंटे के बाद जो जुमला निकल रहा है ये जुमला उसके दिल को बदल दे, उसके दिल को चेंज कर दे। इसीलिए ट्रेन छूटे प्लेन छूटे, बात मेरी मुकम्मल होनी चाहिए। एक बंदा राहे रास्ते पे आ गया, सोच सीधी हो गई, मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों बोला कि मदरसा
साइंसदानों को जन्म दिया है। क्यों बोला? बस 2-3 बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। किस कदर हालात दुनिया में बन रहे हैं, किस तरह आज कुरान पाक पढ़ने का मजाज दुनिया में फैल रहा है, जरा गौर से सुनिए। एक बिल्कुल सिंपल और सरल वाली बात, कलमा पढ़ने वाले रोजाना बढ़ रहे हैं, भले ही आपको मालूम ना हो। वो सोशल मीडिया पे हंगामा है, यहाँ मुसलमान को मारा, वहां मुसलमान को पीटा, ऐसा हुआ, वो सब फेक, सब झूठ है। वो अगर कहीं सच है भी तो आजमाइश है। और सच्ची बात यही है कि दुनिया में इस्लाम ने कोहराम बपा कर दिया है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जहालत घट रही है, इस्लाम की तरफ पढ़े लिखे लोग ज्यादा लालायित होके ललचाई निगाहों से देखकर कलमा पढ़कर मोमिन हो रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, एक बात पहले भी सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो और सुनिए, जरा गौर से सुनिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के एक बड़े प्रोफेसर है, उसका नाम है मेगाटेक तेजासेन। उन्होंने बहुत गहरा रिसर्च, बहुत गहरी तहकीक की कि दुनिया भर में अलग अलग टॉपिक पे सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी उस टॉपिक को टच करना है जिस पर लोगों ने काम नहीं किया है। हर साइंसदानों का एक मजाज होता है, अजूबा काम करना, नया काम करना, जिसको सब लोग नहीं कर रहे हैं उस फील्ड में काम करना। यह हमारे जैसे मौलवियों का मजाज है। एक मदरसा चल रहा है अहले सुन्नत जामिया नौमानिया, तो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 कदम दूरी पे एक दूसरा मदरसा कायम कर देना, जामिया सुबहानिया। अब जामिया सुबहानिया, अब वहां से 10 कदम की दूरी पर जामिया रजविया कायम कर देना। चूंकि इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा प्लान नहीं है, यह समझता है कि मेरा मुस्तकबिल अंधेरे में है, यही मदरसा तो एक सहारा है, मदरसा कायम करें, रसीद उठाएं, 10 लोगों के पास जाएं, जलसा भी करवाएं, 2-4 बच्चों को पढ़ाएं। अजूबा काम करने का मजाज ये नहीं रखते हैं। जो काम कोई नहीं कर रहा हो वह काम मैं करूं। इस्लाम की तबलीग का मरकज सिर्फ मदरसा ही नहीं है। इस्लाम की तबलीग करने के लिए किताब लिखना, किताब छापना, किताब बेचना, बिजनेस करना, ये एक बड़ा तरीका है। बड़े बड़े शहरों में वहाबियों, दियोबंदियों, नजदियों के, गैर मुक़ल्लिदों के बड़े बड़े कुतुबखाने मौजूद हैं, मगर हम सुन्नियों के एक कुतुबखाना नहीं है। अब उसकी तरफ तवज्जो देना, उसकी तरफ मेहनत करना, ताकि हम अपना एक कुतुबखाना कायम करें। नहीं, बस एक सिंपल सा काम है मदरसा कायम करना। किसी ने 10 दुकान कर ली है किराने की, अब नया कोई बच्चा मेरा आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, किराने की नई दुकान डाल देता है। अजूबा काम करना, जो काम शहर में नहीं होता हो, वह बिजनेस स्टार्ट करना, एक स्कूल कायम करना, जिस स्कूल में बच्चे मैट्रिक भी पास करें, इधर से हाफिज कुरान भी हो जाए, बच्चे उधर से इंटरमीडिएट भी करें, इससे मौलवी भी हो जाए, बच्चे वहां से ग्रेजुएट भी हो जाएं, बच्चे यहाँ से फाजिल भी हो जाए, बच्चे वहां से एमए कर ले, यहाँ से मुफ्ती बन जाए। बच्चा 10 साल मदरसे में पढ़े तो हाफिज बनने के लिए 15 साल ना लगा दे, 15 साल के बाद फिर दौर करना पूरी जिंदगी उसको रटने में ना लगा दे। एक इंजीनियर लॉकडाउन में 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया, और अभी एक बच्चा 45 दिन में हाफिज कुरान बन गया। ये तो अजूबा लग रहा है, फेसबुक की बातें लग रही है, मगर महबूब गौहर एक नकीब है बिहार के, उनका बेटा 9 महीने में हाफिज कुरान बन गया। एक बच्चा 9 महीने में हाफिज नहीं बन पाता, 9 साल में नहीं बन पाता, वह 9 महीने में बन गया। स्कूल का इंजीनियर बच्चा लॉकडाउन में कॉलेज बंद था, वह 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया। इसका मतलब है वह घोची पली वाला काम नहीं चलेगा, यानी घोचना, रगड़ना, सर झुलाना और 10 साल तक पढ़ते रहना, यह घोची पली उसको सर्व शिक्षा अभियान में यह पढ़ाया जाता है, यह ट्रेनिंग दी जाती है। एक है घोची पली, यानी घुसेड़ना और सब उसको रगड़ना, वो पढ़ना, अब 15 साल लग जाते हैं, नहीं हो पाएगा ऐसा काम। मेहनत करने वाला 2 साल मगर अच्छा हाफिज नहीं बना तो समझ लें कि वो सारी जिंदगी कच्चा रहेगा, और कच्चा हाफिज रहेगा। उसको रमजान के दिनों में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर तरावी सुनाते हुए आगे पीछे उसको खूब करना पड़ेगा, ताकि पीछे कुरान सुनने वालों का दिमाग खराब हो जाए। रोजाना 3 पारे मेहनत से पढ़ने का मामूल बना ले। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उस वक्त तक दाना नहीं डालूंगा जब तक कि
3 पारे मैं पढ़ नहीं लूं। मैं जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ रहा था KB झा कम साहब, एक BK झा के पास MA इंग्लिश का ट्यूशन उससे मैं ले रहा था। मदरसे में रहता था, 1 घंटा के लिए उसके घर पे जाता था और जब ट्यूशन पढ़ते हुए जब वो हमसे पूछता था पिछला सवाल, तो जितने बच्चे होते थे जो बचपन से नर्सरी से पढ़े हैं वो सब नहीं जवाब दे पाते थे और मैं जवाब देता था। तो BK झा मेरा चेहरा देखता था, कहता था ये आदमी कैसा आदमी है, मैं कल नोट्स लिखवाया हूं और आज ये सारा नोट्स ये मुझको सुना दे रहा है। तो BK झा मुझसे ज्यादा करीब हो गए थे, वो मुझको ज्यादा चाह रहे थे और मुझको ज्यादा पसंद कर रहे थे। उसने एक बार मुझसे कहा, शहरयार मैं अभी 11 बज गए, मैंने अपने अंदर में एक दाना नहीं डाला, मैं पानी नहीं डाला। क्यों? उस वक्त तक मैं अन्न नहीं डालता हूं जब तक कि उन्होंने अपने भगवान का नाम लिया, कि जब तक मैं राम का नाम नहीं ले लेता हूं उस वक्त तक मैं अपने पेट में एक अन्न एक दाना नहीं डालता हूं। मैं सोचने लगा, साहब जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, जिसे हम मुशरिक कहते हैं, ये मुशरिक उस वक्त तक पेट में दाना नहीं डालता जब तक कि वो अपने हिसाब से वो अपने गॉड का नाम नहीं ले ले। क्या हमारे लोग ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं? उस वक्त तक औरतें झाड़ू नहीं लगाएंगी घर में जब तक कि वह सूरह यासीन नहीं पढ़ ले। उस वक्त के बिस्तर पे नहीं सोएंगी जब तक कि सूरह मुल्क न पढ़ ले, सूरह दुखान न पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल न पढ़ ले। 1 करोड़ का जेवर दे के बेटी को बचा नहीं पाओगे, अपनी बीवी को सीधा नहीं कर पाओगे। एक रास्ता है, उसके हाथ में कुरान थमा दे, उसको कह दे झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक 1000 दुरूद नहीं पढ़ ले। उस वक्त बिस्तर पे नहीं सोएगी जब तक सूरह मुल्क सूरह दुखान नहीं पढ़ ले, जब तक बाहरी शरीयत का मुताला न कर ले। 4 साल रहो सऊदी अरब में, सेफ रहेगी इज्जत। उसको तिलावत से, उसको दरूद से, उसको कलमा से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो मोबाइल चलाए और खैर मर्दों का चेहरा देखे। अगर ये नहीं हुआ, अगर मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया और तुम बाहर से हर महीने 50,000 रुपए भेजते रहे, तो वो यही बोलेगी तुम 3 साल तक मत आना, अभी तेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, तेरा सारा काम चल रहा है, तेरे घर में सब कुछ हो रहा है, तुम अभी 4 साल के बाद आना। जब वो बोलेगा अब मैं आना चाहता हूं, या बोलती है कभी मत आना, जब इतना पैसा हो जाए कि बिजनेस डाल लो तब आना, तेरा सारा काम चल रहा है। न जाने क्या कुछ हो रहा है उन इलाकों में जहां गरम गजा हो, जहां गरम रिमोट हाथ में हो, जहां गरम तस्वीरें हो, वहां ज़िना न होगा तो क्या होगा, वहां आवारगी न होगी तो क्या होगी। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र है, जहां दुरूद है, उस वक्त तक झाड़ू न लगाए जब तक कि 1000 दुरूद न पढ़े। अगर ऐसा मामूल बन गया तो घर भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी, बेटी भी बचेगी, बेटा भी बचेगा, दुनिया भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। नारे तकबीर, इससे हट के नहीं होगा, इससे हट के नहीं बचेगा, दीन नहीं बचेगा, दुनिया भी नहीं बचेगी, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से हो रहा है। आप भी कसम खा लीजिए, जब तक 3 पारे कुरान नहीं पढ़ लूं उस वक्त तक मैं कोई अन्न दाना पेट में नहीं डालूंगा। अगर ऐसा हो गया तो रमजान के दिन में ऐसे झूल झूल के सारी रात नहीं याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, घोची पली नहीं करनी पड़ेगी। आराम से रोजा रखिए, आराम से सहरी खाइए, आराम से इफ्तार कीजिए और जबरदस्त ढंग से मेहराब पे जाके कुरान सुनाइए। सारे मुक्तदी सुनने के बाद मस्त हो जाएंगे। अगर लूला लंगड़ा हाफिज बनाया, मदरसे को मिट्टी में मिला देगा। अगर लूला लंगड़ा तरावी सुनाने के लिए गया तो सारे लोग कहेंगे कैसा तेरा उस्ताद था, कैसा तेरा मदरसा था, कौन जाहिल था जो तेरे सर पे पगड़ी बांध दिया, जब तुझे पढ़ना नहीं आता है क्यों पगड़ी बांध दी। तो सारे मदरसे की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा एक लूला लंगड़ा हाफिज। इसलिए मैं कहता हूं 50 नहीं, सिर्फ एक पैदावार अच्छा जबरदस्त हाफिज बनाइए। कोई पोस्टरबाजी नहीं। जब मस्जिद में तरावी सुनाएगा, जब जबरदस्त ढंग से लोग पूछेंगे किस मदरसे में पढ़ा है, तेरे पढ़ाने वाले उस्ताद का क्या नाम है, किसने पढ़ाया है, वही एक बच्चा इतना प्रचारक बनेगा कि बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। अगर क्वालिटी रहेगी पोस्टर के बगैर भी आपका प्रचार होता रहेगा। यहां तो सिर्फ दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए एक बात, उसके बाद फिर अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो दूसरी बात, और तवज्जो रहेगी तो तीसरी बात, नहीं तो फिर मैं अपना बयान खत्म कर दूंगा। पहली बात तो सुन लीजिए कि क्यों और कैसे दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आखिर उसकी वजह तो कोई होगी, ऐसे ही बात कर देने से तो नहीं चलेगा, बात से तो बात बनती है। जरा गौर से सुनिए। डॉक्टर मेगाटे तेजासन ने कहा सारे लोग
अलग अलग टॉपिक पे काम कर चुके हैं, एक टॉपिक पे काम नहीं हुआ है। जो तृष्णा है टॉपिक उसको टच किया उन्होंने, यानी आज तक स्टोमक पे काम हुआ है, इंटेस्टाइन पे काम हुआ है, हार्ट पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, आईज पे काम हुआ है, और साहब टंग पे काम हुआ है, थ्रोट पे काम हुआ है, सब पे काम हुआ है। लेकिन एक मैटर है जिस पे आज तक काम नहीं हुआ है। वो मैटर कौन सा है? वो उन्होंने क्या कहा मेगाटे टेजास जी ने? उन्होंने ये कहा कि एक शोभा है, यानी आदमी के बदन में जो दर्द का एहसास, जो दर्द की फीलिंग होती है, वो फीलिंग हड्डी में होती है या चमड़े में होती है। इस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा, मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा। चुनांचे उन्होंने इस टॉपिक को उठा, जो बहुत टफ टॉपिक है, मगर साइंसदान तो बिल्कुल सख्त मिट्टी को ही खोदते हैं, वहां से पानी निकालते हैं। हल्का काम तो सब लोग कर लेता है, हल्का काम का मतलब नाथखानी तो सब लोग कर लेते हैं, मगर किताब लिखने वाला काम सब नहीं कर सकता है। ये वही करेगा जो खूब मेहनती होगा। दूसरों की लिखी हुई नात पढ़ना ये तो सब पढ़ लेगा, लेकिन खुद से नात लिखना ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम कम लोग करते हैं, आसान काम सब लोग करते हैं। आसान काम है मदरसे से निकल के मौजिन बन जाना, आसान काम है ट्यूशन पढ़ाना, आसान काम है मदरसे से निकल करके साहब दूसरे के घर में जाके फातिहा पढ़ना। आजकल फातिहा पढ़ने वालों, कुरान खानी करने वालों की भी एक टीम शहरों में कायम हो गई है। अब बाज़ाब्ता बोर्ड लगा हुआ है कि कुरान खानी के लिए यहाँ राब्ता कायम कीजिए, और घर की बंदिश के लिए यहाँ राब्ता कायम कीजिए। यानी आसान वाला काम, आसान वाला काम। अब तो मदरसे के बच्चे लोग लेते नहीं है, क्योंकि अब वहाँ टीम तैयार हो गई है। अब वो टीम जो है, अब टीम कुरान खानी वाली टीम, जिक्र वाली टीम, मिलाद पढ़ने वाली टीम। अब मौलाना साहब को कौन पूछेगा? वहाँ तो एक टीम है मिलाद पढ़ने वाली। अब साहब मस्जिद के इमाम साहब पहले मिलाद भी पढ़ते थे ताकि आमदनी वहां से भी आ जाए, निकाह से भी आ जाए, लेकिन अब तो साहब टीम बन गई। चूंकि सस्ता काम सब लोग करते हैं, मुश्किल काम कोई नहीं करते। बंबई दिल्ली में एक इमाम साहब थे, उस इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। सोचा कि अब नमाज पढ़ाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी, अब काम ये करना है कि अपने बच्चों को पढ़ा देना, मुसीबत उठा लेनी है, इमामत को पकड़े रहना है, बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ा दें। मैं कुछ नहीं कर पाया, ये करेंगे। लेकिन मस्जिद के ट्रस्टियों ने इतना तंग किया, चटाई क्यों बंधी हुई है, बल्ब क्यों टूटा हुआ है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, आज से 25 साल पहले लोटा क्यों गिरा हुआ है, लोटा क्यों टपक रहा है, इतना तंग किया नमाजियों ने। अब वो फैसला के नहीं, अब तो इमामत करना मुश्किल काम है, इमामत हमसे नहीं हो पाएगी, चूंकि रहने नहीं देंगे ये लोग। एक आम फटीचर क्लास का आदमी भी, उसको भी राजी रखना पड़ता है इमामत के मुसल्ले पे बने रहने के लिए। सिक्योरिटी को अलग खुश करना, सदर को अलग खुश करना, मुतवल्ली को अलग खुश करना, और हर नमाजी को खुश करना। वरना एक बंदा भी अगर बगावत का बिगुल बजा दिया तो फिर जगह खतरे में पड़ जाएगी। एक बंदा अगर सत्तू बांध के तैयार हो गया इमाम साहब को हटाना है, उसको मत समझें कि ये साहब हल चलाता है या रिक्शा चलाता है। एक बंदा खड़ा होगा, हटाना है, वह तरह तरह के इल्जाम लगा के आपको हटा देगा। अब इमाम साहब को सबको खुश रखना पड़ता है। कहा नहीं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके लिए उसने ठान लिया कि अब इमामत नहीं करूंगा, दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। उसने जो मदरसे की डिग्री थी, दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज में उन्होंने एडमिशन BUMS में ले लिया। अब वो मुतवल्ली, नमाजी सब KG हुजूरी करा, सिर्फ 2 साल तक सारी मुशक्कतें उठानी है। उसके बाद फिर हमें दूसरा काम करना। उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत किया। 5 टाइम नमाज पढ़ाना है, किताब पढ़ना है, कॉलेज जाना है, BUMS की डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। क्लिनिक खोला, क्लिनिक में भी मेहनत करना शुरू किया। आमतौर पर डॉक्टर मेहनत नहीं करते हैं, इसके लिए बैठकर मक्खी मारते हैं, लेकिन जो रात में किताबें पढ़ते हैं, जो नई नई बीमारियों पर तहकीक करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों की दवाइयों पर रिसर्च करते हैं, वो सटीक दवाई लिखते हैं 2-3, उसका चर्चा शहर में होता है। या टेस्ट भी कम लिखता है, या मेडिसिन भी कम लिखता है। देखते ही देखते मरीजों की भीड़ लग जाती है। मेहनती डॉक्टर, उन्होंने मेहनत की क्लिनिक चलने लगी। इसी दरमियान कॉलेज में लेक्चररशिप की जगह खाली हुई। उन्होंने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। उधर लेक्चररशिप की नौकरी मिल गई, इधर क्लिनिक भी चलने लगा। इमामत से मुस्ताफी हो गए। अब दिल्ली में अपना खुद का घर भी हो गया, खुद की क्लिनिक भी हो गई। अब पैसों की बारिश होने लगी। अगर वह सिर्फ फजर पढ़ा के सो जाता, दोपहर नमाज पढ़ा के सो जाता, कहता इसी में हम रह जाएं, इसके आगे मेहनत
मेहनत नहीं करे, वो सारी जिंदगी वह दूसरों का मोहताज रहते, दूसरों के सामने हाथ फैलाते। लेकिन मेहनत की, मुशक्कत की तो डॉक्टर भी बन गए, लेक्चरर बन गए, और साहब क्या है कि क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दुनिया का सारा सिस्टम है कि हल्का काम नहीं, बड़ा बनना हो तो मुश्किल काम करना पड़ेगा, मुश्किल जमीन खोदनी पड़ेगी, तब वहां से फसलें निकालनी होगी। जो मुश्किल काम करता है वही कामयाब होता है, वह दुनिया को अजूबा चीज दे पाता है। स्ट्रगल, जद्दोजहद, मुश्किल काम करना चाहिए ताकि बड़ा आदमी दुनिया का वो बन सके। मुश्किल काम के बगैर नहीं होगा। डॉक्टर मेगाटेड तेजासन, उन्होंने मेहनत की कि मैं इस बात पे रिसर्च करूंगा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, मैं इस पर तहकीक करूंगा। उन्होंने दिमाग जलाया, उन्होंने रिसर्च किया, किताबें पढ़ी, किताबें लिखी, आखिर में एक फॉर्मूला दिया कि फीलिंग ऑफ पेन, दर्द का एहसास चमड़े में होता है, जी चमड़े में, गोश्त में नहीं, हड्डी में नहीं। उसके उन्होंने तजर्बात बयान किए। दर्द का फीलिंग ऑफ पेन स्किन में होता है, चमड़े में होता है। जब उन्होंने किताब लिखी और सारी दुनिया में किताब फैली, लोगों ने दांत देना शुरू किया, कहा कि जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है वो काम आपने किया है। इसी दौरान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कुरान और साइंस के टॉपिक पे एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मेगाटेड तेजासन को दावत दी गई। वो उस सेमिनार में गए, उन्होंने अपना आर्टिकल और मकाला लिख के ले गए। उस मकाले में अपनी नई तहकीक को पेश किया, सारी दुनिया में उसको दाद दिया, उसके काम को सराहा। एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, मेगाटेड तेजासन जी, आपकी मेहनतों को मैं दाद देता हूं, आपकी मेहनतों को मैं सराहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। मेरा कुरान है, ये इस्लामिक किताब, अल्लाह की किताब है, ये किसी ने लिखा नहीं है। ये हमारा अकीदा, हमारे रब ने अपने महबूब पैगंबर पे ये नाजिल फरमाया है, और वो किताब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। एक चैलेंज है 1400 साल से, अगर कुरान में डाउट हो तो एक सूरत ले आओ, सूरत में एक आयत ले आओ, यानी कुरान की तरह आज तक कोई ला नहीं सका। ये अल्लाह का कलाम है और नाजिल हुआ आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में। तो मैं एक आयत पढ़ता हूँ, मेगाटेड तेजासन जी आप उसको गौर से सुनिए और अपनी तहकीक का जायजा लीजिए। और ये कलाम इलाही 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, ना कोई इसमें एक हर्फ आगे बढ़ा सकता है, ना उसमें घटा सकता है। जिसने भी घटाया उसका कद खुद घट गया। ये कुरान एक मौजज़ा है, अल्लाह का कलाम है, एक हर्फ न आगे न पीछे हो सकता है। तो मैं एक आयत पढ़ता हूं, उस आयत को गौर से सुनिए। कुरान शरीफ में अल्लाह एक जगह फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। वो क्या कहते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने ये फरमाया, जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उन्हें जलाएंगे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में, हम उसे जलाएंगे जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया। जब आग में लोग चलेंगे, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, अल्लाह कहता है जब जहन्नम की आग में खाल काफिरों की गल जाएगी, मुनकिरों की गल जाएगी, उसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। जरा गौर से सुनिएगा, क्या कहा? उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे। क्या मतलब? दर्द को का मजा चखाने के लिए हड्डी बदलने की बात नहीं की गई है, गोश्त बदलने की बात नहीं की गई है, इसमें चमड़ा बदलने की बात की गई है। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, ताकि उस वक्त खाल जब गल जाएगी उसकी जगह दूसरी खाल में पैदा कर दूंगा ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटेड तेजासन जी हैरान हो गए। आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने यह तहकीक किया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मगर यही बात अगर कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है तो फिर मेगाटेड तेजासन जी ने कहा, सारे लोग खड़े हो जाएं, हमारे शेख आ रहे हैं, सरबराहे आला अल जामिअतुल अशरफिया हुजूर अजीज मिल्लत की आमद हो गई, वो तशरीफ ले आए। अब शेख कामिल और बहुत बड़ी अरबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको आप देखें किस कदर सादगी के साथ एक बहुत बड़े इदारे का संचालन कर रहे हैं
और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं जबरदस्त ढंग से। अशरफिया के प्रोडक्ट आज बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी मस्जिदों, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सारे बर्रे आजमों में जहां की पैदावार है, जहां इल्मी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उसी मरकजी इदारे के वाइस चांसलर, वहां के सरबराह हुजूर अजीज मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ ले आए। देखा किस कदर सादगी के साथ एक बहुत बड़ा काम का इनके वालिद गिरामी हुजूर हाफिज मिल्लत ने बिल्कुल ही मेहनत